नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ और क्यों इतना प्रिय है शिव जी को बेलपत्र, इसी के बारे में सविस्तार से जानेंगे। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बेहद फलदायी माना जाता है। भक्त लोग अपने मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं। सावन के महीने के प्रत्येक सोमवार को बेलपत्र से भगवान शिव को पूजा अर्चना करके उनकी सारी समस्या दूर करके मनवांछित फल को प्राप्त करते हैं। बेलपत्र का भगवान शिव और माता पार्वती से क्या संबंध है और सबसे जरूरी कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारी बातों को हम विस्तार से आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में बेलपत्र को बिल्व पत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव का सबसे प्रिय पत्र माना गया है। इसे शिव द्रुम भी कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव जी के त्रिनेत्र और त्रिशूल का प्रतीक माना गया है। बेलपत्र की धार्मिक महत्व इतना अधिक है कि इसे मोक्षदायी भी माना गया है। मान्यता है कि अगर किसी की शव यात्रा बेल वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसे मोक्ष मिल जाता है। केवल इतना ही नहीं, बेल वृक्ष के नीचे पानी डालने से पितरों के आत्मा को तृप्ति मिलती है। लिंग पुराण के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में ऋषि मुनि और पत्तियों में शिव जी का वास माना गया है। इसीलिए बेलपत्र अर्पित करना त्रिदेवों की संयुक्त पूजा के समान फल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र की धार्मिक महत्व इतनी अधिक क्यों है और ये भगवान शिव जी को इतना प्रिय क्यों है? इसका कारण जानने के लिए आपको बेलपत्र की उत्पत्ति की कहानी जाननी होगी। तो चलिए जानते हैं बेलपत्र की पौराणिक उत्पत्ति की कथा। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार देवी पार्वती तपस्या में लीन थी। तपस्या के दौरान उनके पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। क्योंकि बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती की पसीने से हुई मानी जाती है, इसी कारण कहा जाता है कि इस वृक्ष में माता पार्वती के अनेक दिव्य स्वरूपों का वास है। मान्यता है कि तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में स्वयं पार्वती देवी का स्वरूप निवास करता है। वहीं इसी के फल में देवी का तायनी और फूलों में माता गौरी का रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण वृक्ष में माता लक्ष्मी जी की कृपा भी व्याप्त मानी जाती है। बेलपत्र में माता पार्वती का ही शरीर का हिस्सा है, इसीलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र को शिव पार्वती की संयुक्त ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान शिव जी को अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता है उस पर भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी कारणवशतः तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता, यदि वो सावन के महीने में बेल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके पूजा अर्चना करता है तो उसे समस्त तीर्थ के दर्शन के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अब आइए जानते हैं बेलपत्र का महत्व। शास्त्र के अनुसार बेलपत्र पापों का नाश करने वाला माना गया है। मान्यता है कि बेलपत्र चढ़ाने से पापों का क्षय होता है, मानसिक शांति मिलती है और काल सर्प दोष और ग्रह बाधाएं शांत होती है। आयुर्वेद में बेल वृक्ष को औषधि वृक्ष के रूप में माना गया है। बेल का फल पाचन तंत्र को मजबूत करता है और पेट रोगों में उपयोगी होता है। बेल के पेड़ के फल, पत्ते और जड़ तीनों औषधि हैं। पुरानी समय से ही इस वृक्ष को औषधि वृक्ष के रूप में मान्यता दी गई है।
तो मित्रों, ऐसे ही उत्पन्न हुई थी बेल वृक्ष और माता पार्वती की अंश से उत्पन्न होने के कारण ही भगवान शिव जी को ये पत्र अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा बेल पत्र के बिना अधूरा माना गया है। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद।